नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। बिहार के मशहूर व्यवसायी गोपाल खेमका के उसके घर के ही पास गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन डेढ़ दो घंटे बीतने के बाद भी पुलिस को ये भनक नहीं लगती है, जबकि महज गोपाल खेमका का जहां मर्डर होता है वहां से 200 से 300 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना है। सीसीटीवी फुटेज भी जगह जगह पे वायरल हो रहे हैं। इसी से संबंधित हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। निश्चित रूप से आईपीएस हैं तो हर एक पहलू की जानकारी इनके पास होगी, साझा करते हैं। सर, 2 घंटे तक महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना, इसके बाद भी सर भनक नहीं, कैसे मतलब देख रहे हैं? अब आप देखिए कैस क्या हो रहा है बिहार में। देखिए 4 जुलाई की घटना है। रात 11:30 बजे जो गोपाल खेमका थे, बिहार के टॉप व्यवसायियों में गिनती होती थी, उन्हें उनके अपार्टमेंट के गेट पर मार डाला गया। जब वे बांकीपुर क्लब से आ रहे थे, खुद से कार ड्राइव करके आ रहे थे, और सीसीटीवी फुटेज में सबने देखा कि एक बहुत आराम से एक बाइक पर सवार आदमी आया और गोली मार के एकदम आराम से निकल के चला गया। अब देखिए गोपाल खेमका कोई आम आदमी थे नहीं, बहुत बड़े व्यवसायी थे। इनका अरबों का कारोबार था। राजेंद्र नगर में जो मगध हॉस्पिटल था उसके मालिक हुआ करते थे। हाजीपुर में इनकी फैक्ट्री है। पटना में पेट्रोल पंप, दवा की दुकानें हैं। एक जाना पहचाना नाम थे, बांकीपुर क्लब के सेक्रेटरी हुआ करते थे, भाजपा के नेता थे। अब जब उनको इतनी आसानी से मार दिया गया तो एक आम आदमी, एक आम बिहारी जो दूर दराज के गांव में कहीं रहता है, आम बिहारी, आप समझिए उसकी क्या सुरक्षा है। जीरो सुरक्षा है। जिस जगह उनकी हत्या हुई गोपाल खेमका की, वो जगह भी मामूली नहीं है। वो राजधानी पटना का एक पॉश इलाका है, जहां 300 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना है। बगल में होटल पनाश है, राम गुलाम चौक है। रात भर वहां मतलब चहल पहल रहती है। उस जगह पर देखिए मार डाला गया। इसका मतलब हत्यारे को इसकी भी परवाह नहीं थी कि सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे। वो कितना बेखौफ था। और गोपाल खेमका के साथ तो एक और भी मतलब त्रासदी है कि 6-7 साल पहले इनके बेटे की भी हत्या हुई थी। इनका बड़ा बेटा था गुंजन खेमका। 2018 में। जी जी, 20 दिसंबर 2018 को वैशाली जिले में हाजीपुर औद्योगिक इलाका है, वहां पर फैक्ट्री के गेट पर ही मार डाला गया था। उस केस में भी देखिए कुछ खास खुलासा नहीं हुआ। एक मस्तू वर्मा नाम के आदमी को पकड़ा गया था, बाद में उसकी भी हत्या हो गई। तो वो केस भी ऐसे ही अनसुलझा ही समझिए। और बेचारे ये गोपाल खेमका अपने बेटे के मतलब दुख से उबर रहे थे कि अब उनकी हत्या हो गई। और जब हत्या हुई, अब तो देखिए ये राष्ट्रीय सुर्खियां बन गया है ये मर्डर। राहुल गांधी तक ने ट्वीट किया है कि बिहार क्राइम कैपिटल हो गया है। तो उसमें होने फिर वही घिसी पिटी बात शुरू हो जाती है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, एकदम बुलडोजर चलवा देंगे, इनकाउंटर हो जाएगा। जो विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बोल रहे हैं, एक दूसरे डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो बोलेंगे कि जो अपराध करेगा उसका हम गया में पिंडदान करवा सर देंगे। सर ये तो पॉलिटिकली बात हो गई। जो आपसे हम वो चीज शेयर करना चाहते हैं, जी क्योंकि आप इस फील्ड में रहे हैं, आईपीएस रह चुके हैं, जी आपके पास लंबा अनुभव है इस जी। फील्ड का। सर, 2 घंटा तक पुलिस का नहीं आना, सर ये संकेत आखिर क्या करता है? संकेत ये देता है कि व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। देखिए बिहार पुलिस के साथ अब मैं क्या कहूँ, जो असली बात है, जमीनी हकीकत बताता हूँ, लोग जानते ही हैं कि पूरा जो जो थाना रहता है, लगभग सारे थाने, उसके लोग दिन रात जो कहते हैं ना, अवैध वसूली जिसको कहते हैं ना, अवैध वसूली में लगे रहते हैं। और खास के शराब माफिया और बालू माफिया, इन दोनों ने तो बिहार के थानों को एकदम मतलब बर्बाद कर दिया है। थाना जो भी थाना मतलब, सबकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर थाना प्रभारी और ये लोग जो होते हैं, 24 घंटे कहाँ से कितना पैसा आया, बालू माफिया से कितना पैसा आया, शराब माफिया से कितना पैसा आया, और जो थोड़ा मोड़ा समय मिलता है, ये लोग ट्रैफिक में उस ट्रक वाले से पैसा लेना है, उसका उसका पेपर चेक कर लेना है, उसका ये करना है। और लेकिन सर बताइए इसमें 2 घंटे हो गए, इसका कोई मतलब जस्टिफिकेशन है जी? लेकिन सर एक चीज है कि जो बुलेट आपने देखा, जो बुलेट का फुटेज वायरल हुआ, जी जी। उस जिस बुलेट से खेमका जी की हत्या हुई, उसकी आवाज तो निश्चित रूप से गांधी मैदान थाना के पास पहुंची होगी। मान लीजिए नहीं भी पहुंचे, मान लीजिए ट्रैफिक में आवाज नहीं भी पहुंचे, लेकिन आपको कई बार तो टायर फटने की भी आवाज वैसी ही होती है जैसे गोली की आवाज। मैं आवाज सुन के दौड़ना आपका काम नहीं है, लेकिन जब आपको बाकायदा सूचना दी गई। देखिए इसमें उनको ले जाया गया मेडिवर्सल अस्पताल, गोपाल खेमका को, वहां उनको मृत घोषित किया गया। अस्पताल में भी यदि कोई ऐसा मरीज आता है, इसको गोली लगी होती है, तो उसका पहला काम होता है पुलिस को सूचना देना। तो उसने कंकड़बाग थाने को सूचना दी। कंकड़बाग थाने ने तुरंत गांधी मैदान थाना को सूचना दी, क्योंकि पीओ तो गांधी मैदान थाना पड़ रहा था। तो
आपको आना था, आपको गाड़ी से कितना समय लगता है? आपको गाड़ी से 300 मीटर की दूरी कितना समय लगता है गाड़ी से, आप बताइए? पैदल आप आ सकते हैं, गाड़ी छोड़ दीजिए, मान लीजिए गाड़ी नहीं, आप पैदल आ सकती है पुलिस, लेकिन नहीं आई, मतलब क्या उदासीनता है। और ये बात सिर्फ इस यहाँ की नहीं, ये पूरे बिहार में ऐसा हो रहा है कल जी। कहीं सर ऐसा तो नहीं है जो इससे संबंधित जो भी मंत्री हैं वो खुले मन से थाना को ये फ्री कर दिए गए होंगे इंटरनली कि भाई जहां भी कोई मर्डर होती है थोड़ा सा आंख मध्यम कर लियो। सर ये संकेत तो नहीं पूर्व आईपीएस सर का है। एकदम संकेत क्या है तो मतलब ये बात है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं, पूरा बिहार जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी माफिया गिरोह में शामिल हो जाए तो उस राज्य में क्या पुलिसिंग होगी, ये हम सब समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और ये पूरे बिहार का पैटर्न हो गया। देखिए इस हत्या के बाद जब देश भर में इनकी फजीहत हुई, तब देखिए बेऊर जेल पर इतना बड़ा रेड हुआ, 14 थानों की पुलिस गई, कमिश्नर गए, आईजी गए, 4 सिटी एसपी गए, कौन कौन गए, लेकिन क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकली चोइया। आप 3 मोबाइल लेके निकल रहे हैं, बेऊर जेल में 3 ही मोबाइल होगा, ये मानने वाली बात है। और अब आप कह रहे हैं अजय वर्मा कर रहे हैं। यदि ऐसा है अजय वर्मा को, तो मुझे सोचना है कि उसको पलटू राम कुम्हरार से जदयू का टिकट देने वाले हैं। ये भी मैं आपके दर्शकों को बता दूं। अजय वर्मा जो पुलिस कर रही है, मुझे सूचना है कि अगले विधानसभा चुनाव में कुम्हरार से वो जदयू का प्रत्याशी होने वाला है। तो ये लोग सबको तो बेऊर जेल में पाल पोष के बड़ा किया जा रहा है। मैं इतने दिनों से कह रहा हूं कि अनंत सिंह को आप दिल्ली के तिहाड़ जेल क्यों नहीं भेजते, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था ना, या मुन्ना शुक्ला को दिल्ली के तिहाड़ जेल क्यों नहीं भेजते, या अजय वर्मा को तिहाड़ जेल क्यों नहीं भेजा जाता। तो जानबूझ के सबको बेऊर जेल में रखा गया है। बेऊर जेल का तो इन लोगों ने मजाक बना के रखा है। अब जब ये मामला पकड़ा है तो किसी कक्षपाल को आप निलंबित कर रहे हैं, मतलब बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कक्षपाल को क्या निलंबित करना है? ऐसा है तो जेल आईजी को निलंबित किया जाए, है ना। जो निरीह प्राणी है, कक्षपाल है तो क्या है, तो मतलब छोटे मोटे जो लोग हैं उनको निलंबित करके और उनसे स्पष्टीकरण मांग के आप दिखा रहे हैं कि हम लोग तो बहुत कड़क सरकार चलाते हैं। तो ये सब बहुत नाटक नहीं चलेगा जी। तो ये सबसे बड़ा सवाल पूर्व आईपीएस सर ने बताया कि आपको संकेत में बहुत कुछ स्पष्ट कर दिए हैं। ये अब सोचने वाली बात है। गोपाल खेमका की हत्या सिर्फ साधारण हत्या नहीं माना जाए, इस प्रकार की हत्याएं हमेशा हो रही है, लेकिन बिहार पुलिस खाली हाथ वापस आती है और सिर्फ सांत्वना के अलावा पीड़ित परिवार को अभी तक ना ही कुछ मिला है और ना ही मिलता है।